अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। कब्रस पहुंचने वाले 86 लबनानी तारकिन वतन को मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं मिली, जिसके बाद ये तारकिन वतन वापस लीबिया रवाना हो गए हैं। नॉर्वे आज अपना कौमी दिन सख्त कोरोना पाबंदियों के तहत मना रहा है। दारुल हुकूमत में 10 से ज्यादा अफराद के एक जगह इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद है। नॉर्वे यूरोप के उन बेहतरीन ममालिक में शामिल है जहां वुकला की औसतन सालाना तनख्वाह $1,12,490 है। स्वीडन की हुकूमत का मंसूबा है कि 1 जून से मरल्लावार पाबंदियों का खात्मा किया जाए, लेकिन स्वीडन में जिंदगी को मुकम्मल बहाल होने में काफी वक्त लगेगा। डेनमार्क की हुकूमत ने बैरून मुल्क में रहने वाले अपने शहरियों से कहा है कि अगर वो कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल करना चाहते हैं तो वो वापस मुल्क लौट आएं। जबकि कोरोना पाबंदियों की वजह से कोपनहेगन में होने वाली परेड को फिर मनसूख कर दिया गया है। डेनमार्क की साबिक इमिग्रेशन की वजीर ने शामी तारकिन वतन को मशवरा दिया है कि वह अपना सामान पैक करें और वापस शाम लौट जाएं। हालैंड की निगरान हुकूमत ने तस्दीक की है कि इस हफ्ते कोरोना पाबंदियों में नरमी की जाएगी। पार्क्स, लाइब्रेरियां और चिड़ियाघर बुध के रोज से खुल जाएंगे, जबकि मुल्क में बारिशों का सिलसिला पूरा हफ्ता जारी रहेगा। तुर्की में जारी लॉकडाउन में गैर मुल्की सयाहों के लिए नरमी की गई है, जिसकी वजह से तुर्की के शहरी शदीद गुस्से में हैं। जनूबी कोरिया में बेल्जियम के सफीर की बीवी ने सफारती इस्तिस्ना की दरखास्त दी है ताकि वो सजा से बच सके। उन पर जनूबी कोरिया में एक दुकानदार को थप्पड़ मारने का इल्जाम है। बेल्जियम गुज़िश्ता 4 सालों में ऐसे अफराद की तादाद में 40% इजाफा हुआ है जो डिप्रेशन की वजह से काम करने के काबिल नहीं रहे। पुर्तगाल के हुक्काम ने तस्दीक की है कि 2 पुर्तगाली शहरियों को काम का वीजा न होने की वजह से बरतानिया दाखिल होने से रोका गया है। उनमें से एक को कुछ वक्त के लिए हिरासत में भी रखा गया। आज बरतानिया और बहुत से यूरोपीय ममालिक से हवाई परवाजें पुर्तगाल पहुंच रही है, लेकिन मुसाफिरों के लिए कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करना लाजमी है। यूनान की हुकूमत का कहना है कि ऐसे अफराद को बार, रेस्टोरेंट और सिनेमा घर में दाखिल होने से रोका जा सकता है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल नहीं की या जिनके पास कोरोना का मनफी टेस्ट नहीं होगा। यूनान की हुकूमत ने कोरोना से मुतासरा सियाहत के शोबे के लिए 400 मिलियन यूरो की इजाफी इमदाद का ऐलान किया है। यूनान गुज़िश्ता रोज पहली बार 2,465 तारकिन वतन ने शहरियत के लिए इम्तिहान दिया। इम्तिहान देने वालों में बहुत से पाकिस्तानी भी शामिल थे। फ्रांस बुध के रोज लॉकडाउन पाबंदियों में नरमी का दूसरा दौर शुरू होगा। बार, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ बैरूनी इलाकों को खोलने की इजाजत होगी। अक्टूबर से फ्रांस में बार, रेस्टोरेंट मुकम्मल बंद हैं। फ्रांस की हुकूमत ने गर्मियों में मुल्क में दाखिल होने वाले तमाम गैर मुल्की सयाहों को फ्री कोरोना टेस्ट की सहूलत की पेशकश की है, जबकि डिज्नीलैंड पेरिस 17 जून से अवाम के लिए खुल जाएगा। जर्मनी गुज़िश्ता रोज फलस्तीन के हवाले से होने वाले एहतजाज के सिलसिले में 59 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मज़ाहिरीन का पुलिस के साथ तसादम भी हुआ, जिसमें 93 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। दूसरी तरफ तुर्की की हुकूमत ने जर्मनी की पुलिस की जानब से तुर्की के शहरियों को हिरासत में लिए जाने की शदीद मजम्मत की है। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में इस हफ्ते बहुत सी कोरोना पाबंदियों का खात्मा हो जाएगा। जर्मनी एक सर्वे में अवाम की अक्सरियत ने गवर्नमेंट की तब्दीली की हमायत की है। बरतानिया के मुसाफिरों ने बैरूनी सफर पर पाबंदी खत्म होने से फायदा उठाना शुरू कर दिया है। बरतानवी शहरी पुर्तगाल, इसराइल समेत 12 ममालिक में सफर कर सकते हैं। वापसी पर उन्हें बरतानिया में करंतना नहीं किया जाएगा। बरतानिया आज लॉकडाउन की बहुत सी पाबंदियां खत्म हो गई है। लोग अब पब्स, बार और घरों के अंदर इकट्ठे हो सकेंगे। बरतानिया के वजीर आजम ने लोगों से एहतियात की अपील की है। आलमी अदारा सेहत का कहना है कि पूरी दुनिया में ज्यादा देर काम करने की वजह से हर साल 7,45,000 अफराद हलाक हो जाते हैं। इटली के हुकूमती वुज़रा और सेहत के माहिरीन आज एक अहम इजलास में शिरकत कर रहे हैं, जिसमें पाबंदियों को मजीद नरम करने पर गौर होगा। कर्फ्यू के खात्मे, जिम और तैराकी के मराकज को दोबारा खोलने की तारीखें तय होंगी। आज से बहुत से बरतानवी सियाह इटली पहुंचना शुरू हो जाएंगे, लेकिन सबके लिए कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करना लाजमी होगा। गुज़िश्ता रोज इटली में कोरोना के बायस मजीद 93 अफराद हलाक हुए। इटली के हुक्काम ने 73 बांग्लादेशी तारकिन वतन को लेम्बेडोसा के करीब डूबने से बचा लिया है। बरतानिया से इत्तलात आ रही हैं कि इटली, स्पेन और दूसरे यूरोपीय ममालिक से बरतानिया जाने वाले बहुत से शहरियों को हिरासत में रखा जा रहा है और बहुत से लोगों को वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। बरतानिया के हुक्काम ने इमिग्रेशन की सख्त
पॉलिसी अपनाई है। यूरोपीय मुल्क स्पेन में ट्रैफिक के कवानीन मजीद सख्त हो गए हैं। अब ऐसे ड्राइवर्स को भी जुर्माने होंगे जो टेलीफोन इस्तेमाल नहीं करते लेकिन गाड़ी में टेलीफोन उनके करीब पड़े होंगे। ऐसे ड्राइवर को 3 पॉइंट की कटौती और 200 यूरो के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। स्पेन की हुकूमत का कहना है कि वो कतालोनिया की हुकूमत के साथ बातचीत के लिए राजी हो गई है। वो तमाम मामलात बातचीत के जरिए हल करना चाहती है। इससे पहले कतालोनिया से खबरें आ रही हैं कि कतालोनिया की 2 अलहदगी पसंद जमातों ने कतालोनिया की हुकूमत बनाने के लिए एक माहिदा किया है। आज मराकश के 80 से जायद तारकिन वतन तैर कर स्पेन पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। आप कमेंट्स करके अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। अपने मेजबान परवेज इकबाल को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।